बहुत अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वियना और बुदापेस्ट के बिल्कुल करीब है, सेंट्रल यूरोप है, यूरो जोन में भी हैं, शेंगन में भी हैं, यूरोपियन यूनियन में भी हैं और स्लोवाकिया जो है ये नेटो का मेंबर भी है। तो यूरो जोन में होने की वजह से इकानमी इनकी काफ़ी स्टेबल है और अर्निंग भी ठीक है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे काम करते हैं वो 1000-1200 यूरो महीना कमा लेते हैं। और इस वक्त मैं ब्रातिस्लावा के ओल्ड टाउन में हूँ और इधर हम थोड़ी सी वॉक करेंगे, ओल्ड टाउन के ज़रा वाइब्स लेंगे और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा स्लोवाकिया में स्टडीज़ और वर्क के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पे अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी मीटिंग्स की हैं और कुछ जो वर्क परमिट पे यहाँ पे लोग आए हुए थे एक्चुअली मैंने पकड़े हैं जो स्टूडेंट्स और जो बंदे यहाँ पे, जैसे ये सामने गोल्ड फूड जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह के 2-3 मैंने ज़रा पकड़े इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गपशप लगाई है पाकिस्तानी इंडियंस के साथ। तो काफ़ी है यहाँ पे। मैंने देखा कि वर्क परमिट पे भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यूजुअली ये गल्फ़ स्टेट्स से जो है ना वर्क परमिट लग जाता है। यहाँ पे दुबई में, सऊदी अरब वगैरह में जो लोग हैं उनके वर्क परमिट दुबई से सबसे आसानी से लगते हैं। यहाँ पे लोग आगे काम शाम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह, बट फिर भी ठीक हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इनकम का लेवल भी इतना बुरा नहीं है। यूरो करेंसी है, यूरो जोन में है। स्लोवाकिया की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूँ तो लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि कोई समंदर नहीं लगता, इसके इर्द गिर्द तमाम दूसरे कंट्रीज़ ही हैं और 5 डिफरेंट कंट्रीज़ इसके साथ लगते हैं। और ये जो ब्रातिस्लावा इसका कैपिटल है ये 2 कंट्रीज़ के साथ लगता है। ये भी इसकी एक यूनिकनेस है, दुनिया में कोई भी और कैपिटल ऐसा नहीं है जो 2 कंट्रीज़ के साथ लगता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। तो स्लोवाकिया इज़ अ स्मॉल कंट्री, अराउंड 5.5 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है और यहाँ पे इनकी अपनी लैंग्वेज स्लोवाक है और इंग्लिश कम लोग बोलते हैं। चेकोस्लोवाकिया जो हिस्टोरिकली एक कंट्री इकट्ठा था, ये 1993 में अलहदा हो गया था बहुत पीसफुली। चेक रिपब्लिक अलहदा बन गया था, स्लोवाकिया अलहदा बन गया था। ये दोनों ही कंट्रीज़ बड़े अच्छे हैं इस वक्त और यूरो जोन में भी हैं, शेंगन में भी हैं, यूरोपियन यूनियन में भी हैं और स्लोवाकिया जो है ये नेटो का मेंबर भी है। तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग इकानमी। बाय द वे सामने जो एक बिल्कुल इस स्ट्रीट के एंड पे एक 4 मीनारों वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो ब्रातिस्लावा का फेमस कासल है जो कि डैन्यूब की दूसरी तरफ से, इसकी तस्वीरें अक्सर अगर आप अभी गूगल करें ब्रातिस्लावा कासल तो डैन्यूब के दूसरी तरफ से इसकी तस्वीरें ली गई होंगी। शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगता है, बड़ा ही दिलफरेब लगता है। लास्ट टाइम मैं जब ब्रातिस्लावा में आया था तो डैन्यूब की दूसरी तरफ से रात के टाइम मैं बहुत देर बैठा इसको देखता रहा था। मेरा ख्याल है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। अगर आप सीनिक एक वो जो है उसको पसंद करते हैं व्यूज़ को, तो मतलब मैं बहुत देर तक इसको देखता रहा था। बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा नज़ारा जो है ना कोई और शायद मैंने यूरोप में कोई देखा हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि छोटा कंट्री है बट स्ट्रॉन्ग इकानमी है और लोग बड़े पीसफुल से हैं, बहुत कोई हसल बसल नहीं है। ये ठीक ठाक कंट्री है, इसको मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यूरो जोन में होने की वजह से इकानमी इनकी काफ़ी स्टेबल है और अर्निंग भी ठीक है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे काम करते हैं वो 1000-1200 यूरो महीना मतलब कमा लेते हैं और ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग ये फूड डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं। फूड डिलीवरी का काम के अंदर अगर फुल टाइम लगे रहें, तो मैंने अभी डिटेल से इंटरव्यू किए हैं, फुल टाइम लगे रहें तो ये पूरे दिन में तो 70-80 यूरो जो है ना ये स्कूटियों पे ये कमा लेते हैं और कोई 15-20 यूरो इनका ख़र्चा भी हो जाता है पेट्रोल वगैरह का और बाकी चीज़ों का। तो फिर भी ये कोई 60 से लेकर 70 यूरो तक भी कुछ लोग सेव कर लेते हैं पर डे। तो फिर उसमें से आगे फिर ज़ाहिर अकोमोडेशन है या फूड वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो निकाल लें तो कोई महीने का 1400-1500 यूरो सेव करने की पोजीशन में होते हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पे। और यही तकरीबन सिचुएशन दूसरे अच्छे कंट्रीज़ में भी है। 200-300 यूरो का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नॉर्मल अर्निंग ऑस्ट्रिया में भी इतनी है, 1500-1600 यूरो, 1700 यूरो। अगर किसी का कोई बड़ा फिट किस्म का काम है तो वो ज़्यादा पैसे कमाता है, बट नॉर्मल जो स्टूडेंट फूड डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं तो वो वहाँ पे भी 1500-1600 यूरो ही महीने का कमा सकते हैं और वो यहाँ पे भी कमा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यानी अगर थोड़ा सा 100-200 कम कमा रहे हैं तो उतना ही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी कम है कि यहाँ पे 150 का भी आपको बेड स्पेस मिल जाती है। 200-250 यूरो का आपको कमरा आपको कोई शेयरिंग बेसिस पे मिल जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया में मुमकिन नहीं होता आमतौर पे। थोड़ा सा स्लाइटली ऑस्ट्रिया में जो है महंगा होता है। थोड़ा सा हम इस तरफ पहले जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आके तो दोबारा जो है इसी स्ट्रीट पे हम आगे की तरफ जाएंगे, तो इससे थोड़ा सा हमें जो इसका ओल्ड टाउन है उसकी पूरे वो समझ आ जाएगी सूरत हाल। तो ट्यूशन फ़ी, अब हम ज़ाहिर स्टूडेंट्स को ज़्यादा गाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि ये एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आपका एडमिशन हो जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। वीज़ा रेशो इज़ आलमोस्ट 100%। पाकिस्तान में एम्बेसी इनकी नहीं है। एम्बेसी इनकी या तो तेहरान में है या ताशकंद में है। दोनों ताशकंद और तेहरान की एम्बेसी जो हैं वो डेजिग्नेटेड हैं पाकिस्तान से वीज़ा को डील करने के लिए। तो इसमें कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन वगैरह होती है, और वो ज़ाहिर है हर कंट्री की थोड़ी बहुत इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने हैं, लीगलाइज़ करवाने हैं, पोस्टल करवाने हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। और लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी बहुत कम है, 1000 यूरो से लेके 2500-3000 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिन और प्रोग्राम जिसमें आप आ रहे हैं। अगर आप मेडिसिन वगैरह में आएँ तो उसमें ज़ाहिर है हायर है फ़ीस, उसमें तो होती ही ज़्यादा है फ़ीस। उसमें भी काफ़ी मुनासिब 10,000 यूरो साल की फ़ी वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि यूरोप में बहुत कम है। बट नॉर्मल जो है वो तो 1000 यूरो से लेके 2200-2500 यूरो तक साल की फ़ी है, और इंतहाई मैनेजेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। और ये ब्रातिस्लावा जैसे कंट्री सिटी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पार्ट टाइम काम भी आपको मिल जाता है ईज़िली, ख़ास तौर पे फूड डिलीवरी का काम। ये रेंटल स्कूटी वगैरह रखें, अपनी ले लेंगे तो वो रेंट भी बच जाएगा, तो आप ज़्यादा पैसे अर्न कर लेंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है स्टडीज़ के लिए। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कम काम करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। देखें अभी भी एक स्टूडेंट हमारे सामने से पाकिस्तानी ही है डेफिनेटली जो गुजर रहा है, तो ये भी बोल्ड फूड पे ही काम कर रहा है, साइकिल पे जा रहा है, ये बहुत ही यानी बचत वाला काम कर रहा है। तो भी ऑफ कोर्स ये पैसे कमा रहा होगा, डेफिनेटली विश हिम गुड लक, और वो अपने काम पे जा रहा है, खैर खैरियत से जाए। अब इशू ये है कि अगर नहीं भी आपने कम काम करना है, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा कंट्री है आपके लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ट्यूशन फ़ी कम है। तो आप अगर अफोर्ड करते हैं तो आप अपने घर से ही चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और कंपेयर टू ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे ज़रा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जर्मनी वगैरह, ऑस्ट्रिया वगैरह, तो यहाँ पे फिर उस लिहाज से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आप नहीं भी ज़्यादा काम करना चाहते। तो आई मीन कि अगर आप 10 घंटे काम करें वीकली, तो आप शायद इतने पैसे कमा लें 15 घंटे काम करके कि आप इजीली अपना यहाँ पे जो लिविंग है उसको मैनेज कर सकें, और ज़्यादा काम पे फोकस करने की बजाय अपनी स्टडी पे फोकस करें। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं ब्रातिस्लावा में भी। ब्रातिस्लावा इज़ अ बिग सिटी, मतलब इतना छोटा सिटी नहीं है कि स्लोवाकिया के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा बड़ा सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्री भी है, सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। बिज़नेस से रिलेटेड भी, आईटी से रिलेटेड भी, मेडिसिन से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो हर तरह के ऑप्शंस हैं। स्लोवाकिया को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, और इसको हम पाक यूरोलिंक्स के प्लेटफॉर्म पे डील कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इसको, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए इसमें एडमिशन वगैरह लेने के लिए, वीज़ा के लिए, तो आप हमारे साथ डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो मेन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। इनकी लैंग्वेज, करेंसी यूरो है, इनकी जो इकानमी है काफ़ी स्टेबल है, बेहतर है, ग्रोइंग है, नेटो में हैं, यूरोपियन यूनियन में हैं, शेंगन में हैं, मतलब वो सारी चीज़ें, नट्स एंड बोल्ट सारे पूरे हैं इनके, जो किसी भी एक अच्छे कंट्री के होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि सेंट्रल यूरोप में है। और अगर ब्रातिस्लावा को देखें तो ये यहाँ से वियना जो है 30 मिनट्स की ड्राइव है। अगर ट्रेन के थ्रू भी जाएँ तो 50 मिनट में वियना पहुँच जाते हैं। डैन्यूब रिवर के बिल्कुल ये किनारे पे है, और डैन्यूब रिवर जो है वो उधर फेरी में बैठें तो आधे घंटे में आप वियना पहुँच जाते हैं। तो वियना और इसके दरमियान में फेरीज़ चलती भी हैं, बल्कि बुदापेस्ट से चलती हैं और आगे भी फेरीज़ जा रही होती हैं। तो इसके एक तरफ जो है अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करें तो वियना आ जाता है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ट्रैवल करें तो बुदापेस्ट आ जाता है। तो यानी दो बेहतरीन कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और उनके कैपिटल्स यहाँ से काफ़ी करीब हैं। तो ये काफ़ी अच्छे जंक्शन पे है ये कैपिटल स्लोवाकिया का। तो
थोड़ा बहुत हम साथ व्यूज़ जो हैं वो भी लेते जाएं। और क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में ये कहते हैं कि भाई आपने हमें सही तरह से दिखाया नहीं है माहौल, अब ज़्यादा बातें करते रहे हैं। तो मैं इसीलिए कम बातें और ज़्यादा व्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि इनका ये ट्राम है, बेहतरीन सिस्टम इनका नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का। क्योंकि मैं सुबह से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मेरी जो टिकट थी उसके अंदर इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी था साथ ही शामिल। तो बसेस और ट्राम्स इनकी काफ़ी टाइमली आ रही हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती हैं, यानी वेल कनेक्टेड है सिटी। अगर आपने कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो विद इन मिनट्स आप पहुंच जाते हैं और आपको कनेक्शन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ज़्यादा देर आपको जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे इनके स्टॉप्स पे खड़े नहीं होना पड़ता। सो वंडरफुल। तो ये तो खैर चौक सा ही एक बन रहा है और यहाँ से आई डोंट नो कि किस तरफ जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो हम एक गेस्ट सी मारते हैं, थोड़ा सा इस तरफ को जाते हैं, फिर थोड़ा सा उस तरफ को जाएंगे तो शायद हमें जो है वो वाले व्यूज़ मिल जाएं जो हम चाह रहे हैं। आई मीन जो वाइब्स हैं इसकी हमें समझ आ जाएं। तो ये अच्छी स्ट्रीट थी जहाँ से गुजर के हम आए हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ओल्ड टाउन। और ओल्ड टाउन आपको पता है कि ओल्ड टाउन ही होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरना चाहिए। ऑल्दो कि ये सारा पेडिस्ट्रियन एरिया ही है। यहाँ पे पेडिस्ट्रियन एरिया जो होता है ना, वहाँ पे पूरे यूरोप में तकरीबन ये रूल्स हैं कि प्रेफरेंस जो होती है ना वो पैदल चलने वालों को होती है। कोई भी गाड़ी आ रही है, ज़्यादातर गाड़ियाँ तो इधर आ ही नहीं सकती इन एरियाज़ में, लोकल टैक्सियाँ वगैरह होती हैं ज़्यादा। तो पेडिस्ट्रियन एरियाज़ में ये होता है कि अगर गाड़ी आ रही है ना तो वो अगर कोई भी बंदा है ना तो उसका पहला राइट है, बंदे नहीं गुजरना है, गाड़ी ने खुद ही रुक जाना, नहीं तो उसका चलान होगा अगर वो कोई थोड़ा बहुत भी किसी को डिस्टर्ब करता है। तो सो दिस इज़ इट। इस तरफ आ गए हम, यहाँ से हम नीचे को जाएंगे। चीपर है थोड़ा सा, मतलब कंपेयर टू वियना। मैंने अभी यहाँ पे खाना शाना खाया तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी है तो मुनासिब है, फ़र्क है वहाँ से। यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा। तो दैट आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर आप एक वक्त दो वक्त खाना खा के देखें कि थोड़ा सा चीपर लग रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल लाइफ यहाँ पे जो है इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो ये गुड लाइफ क्लब और बार भी है और शाम ही जो है ना ये क्लब और बार इनके जो है ना ये चल रहे हैं। तो इसका मतलब है काफ़ी सिटी वाइब्रेंट है, मतलब काफ़ी लाइवली है। तो कैफ़े शैफ़े इस टाइम उधर वियना में तो नहीं चल रहे होते, मतलब बार्स होते हैं ख़ास तौर पे। कम क्लब शलब थोड़ा सा लेट ज़्यादा होते हैं एक्टिव। तो ये जो है इधर ज़्यादा गोश्टेले ही हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह ही चल रही है इधर। तो हम इधर से जो है ना वापस ही जाएंगे सो दैट किसी बेहतर जगह पे हम जा सकें। और आई थिंक काफ़ी अच्छी जगह से हम गुजरे हैं और काफ़ी जो मेन इनका ओल्ड टाउन है वो आपने देख लिया है। सो दिस इज़ ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया का कैपिटल। और ये जो है बहुत अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वियना और बुदापेस्ट के बिल्कुल करीब है, सेंट्रल यूरोप है। और स्लोवाकिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बड़ी मुनासिब है, इकानमी स्टेबल है और करेंसी यूरो है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़रा कम बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज इनकी अपनी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती है। बट आप काम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जो भी वर्कर मुझे मिले हैं उनको लोकल ज़ुबान तो कोई नहीं आती, बट वो काम शाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि निज़ाम चलता है ज़ुबान के बगैर भी। और दिस इज़ अ गुड सिटी एंड दिस इज़ अ गुड कंट्री। तो अगर आप इसको कंसीडर करें स्टडीज़ के लिए, आप अप्लाई करें, अगर आपको एडमिशन मिले तो दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। और ये जो है ना इधर थोड़ा सा यूथ यहाँ की जो है ना इस टाइम, जैसे मैं पहले कहा कि शाम ये निकल आए हैं क्लबिंग के लिए, तो काफ़ी निकले हुए हैं लोग एंजॉय करने के लिए। सो थोड़ा सा इस साइड को जाके तो फिर मैं आपको बाय बाय कहूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सच अ वंडरफुल कासल, जो कि हमें जो दूर से नज़र आ रहा था ये वो तो नहीं है मुझे लगता है, बट वो है, वो उधर गया, वो था वो जो
बहुत स्टनिंग जिसके व्यूज़ हैं ना, वो आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये जो चार मीनार नज़र आ रहे हैं ना, ये अपसाइड डाउन टेबल की तरह की इसकी पिक्चर है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है ख़ास तौर पे। इसके दूसरी तरफ डैन्यूब रिवर गुज़र रहा है, और डैन्यूब रिवर के बिल्कुल दूसरी तरफ बैठ के किनारे पे अगर आप इसको देखें और शाम के टाइम इसकी तस्वीर लें, जो कि अभी आप अगर गूगल करें तो आप देख सकते हैं गूगल पे इसकी तस्वीर, वेरी स्टनिंग, ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरफ को आ गया था, बट दिस इज़ नॉट वेरी क्लोज फ्रॉम हेयर कि हम पैदल वहाँ पे जा नहीं सकते। मतलब जा भी सकते हैं, बट इतना वो मैं नहीं करना चाह रहा पैदल सफ़र। तो मैं वापस ही आ गया थोड़ा सा ओल्ड टाउन, कि आपको जो है ओल्ड टाउन का माहौल ही देखना चाहिए। तो आप फील कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फिर रहे हैं, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया का कैपिटल। ये यहाँ की यूथ जो है ये पता नहीं किसी क्लब के ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये काफ़ी तादाद में इधर खड़े हैं। और फिर इनकी ट्राम्स गुजर रही हैं। ये बड़ा जंक्शन सेंट्रल है जहाँ से गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी साथ ही आ रही हैं, ट्राम वगैरह। इस तरफ ये किसी चर्च की या किसी पुरानी चर्च के अंदर कोई है गैस, यस, उसकी एंट्रेंस है। तो और अगर इस तरफ देखें तो ये कैफ़े है बड़ा प्यारा सा, और इन्होंने बड़ी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं अंदर, नॉट बैड। थोड़ा सा हम इस तरफ से आगे जाएंगे, वहाँ जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है उस तक, और वहाँ से फिर आपको गुड बाय मैं कहूँगा, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी मेन एरिया इनका जो है ना ओल्ड टाउन का दिखा दिया ऑलरेडी। पहले एक वीलॉग मैंने इनकी यूनिवर्सिटीज़ की साइड पे भी किया है, वो भी आप देख लिया होगा आपने, या देख लेंगे बाद में। कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं यहाँ पे स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से, और डिटेल से उसमें डिस्कशन की है। और इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैंने क्रिएट किया है आज। तो दिस वाज अ गुड डे वियना से ब्रातिस्लावा। हालांकि मैं बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया था जब मैं वहाँ से निकला हूँ, बट फिर भी इट वाज़ इनफ टाइम फॉर ब्रातिस्लावा कि मैं यहाँ पे आ गया। तो मेन चीज़ें कवर कर ली मैंने यहाँ पे आके। और वंडरफुल, वेरी पीसफुल। और मुझे कम से कम वियना से आने के बाद यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लगा है, थोड़ा बहुत सुकून लगा है और पीसफुल लगा माहौल, क्योंकि वियना इस सच क्राउडी और हसल वसल वाली जगह, यहाँ पे उतना आपको उस तरह का माहौल नहीं मिलता, तो लिमिटेड है थोड़ा सा। सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाओ। तो अपना ख्याल रखें। किसी और सॉरी जूम बहुत ज़्यादा है, किसी और टाइम पे, किसी और सिटी में, किसी और जगह पे, किसी और डिस्कशन के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।